राहुल गांधी जी। राहुल गांधी, क्यों राहुल गांधी? राहुल गांधी नौजवान है और दूसरा जो पब्लिक के लिए वो काम कर रहा है। राज्यों में यानी कि आग लगाई जा रही है, औरतों को नंगा घुमाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौन होगा? नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी? क्योंकि उनके अंदर बहुत अच्छाई है। ये तो मोदी जी पूरे वर्ल्ड लेवल के प्रधानमंत्री होने वाले हैं। दिल्ली शीला दीक्षित ने जो काम किया उसके बाद दिल्ली में तो कुछ काम ही नहीं हुआ, लूटपाट हुआ। मोदी का तो देख ही रहे हैं, राहुल का देखेंगे। ट्राई करना, हर एक ट्राई करना ही चाहिए। यानी ट्राई करोगे? मोदी जी ने भी तो एक बात कही थी, अभी एक नारा लगाया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आता नहीं कहा था। को मौका मिलना चाहिए 24 में, मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना, मौका तो मिलना चाहिए। 24 में राहुल को आना चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेस को अगला प्रधानमंत्री होगा राहुल गांधी। रियल एक्सप्रेस में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं नदीम अहमद शेख और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नेहरू प्लेस में, और आज हम यहाँ से बहुत ही आम लोगों से बात करेंगे कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या नाम है आपका? रामपाल महाराज जी। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा आपके हिसाब से? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी, क्यों राहुल गांधी? राहुल गांधी नौजवान है और दूसरा जो पब्लिक के लिए वो काम कर रहा है, जो उसने यानी जन चेतना यात्रा निकाली है, उससे लोग बहुत ही यानी कि अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि अभी देश में क्या हो रहा है। जो देश के टुकड़े हो रहे हैं, राज्यों में यानी कि आग लगाई जा रही है, औरतों को नंगा घुमाया जा रहा है, और खासकर ये चीज जो भाजपा की सरकारें हैं उन्हीं में हो रही है, और कोई रोक टोक नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस हिसाब से देखे कि भी यहाँ जो इस पार्टी में कोई भी यानी कि किसी तरीके का यानी कि रोकथाम नहीं है। पुलिस भी साथ दे रही है, पुलिस भी साथ चल रही है, माताओं बहनों को मारा पीटा जा रहा, नंगा घुमाया जा रहा। ये मोदी जी ने देश का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया है, फिर भी आप कह रहे राहुल गांधी? देखो जी, गौरव बढ़ाया है वो 10% का बढ़ाया है। जो पैसे वाले हैं, जो अरबपति खरबपति हैं, उनको ही आगे बढ़ाया जा रहा, उनको बिजनेस, उनके लोन वगैरह माफ किए जा रहे हैं। और इस तरह जो किसान मजदूर है वो भूखा मर रहा है, परेशानी हो रहा है, और उसके जो अपने यानी कि जो जिंदगी है वो बहुत बेकार की हो गई। अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा लिखाएगा, कहाँ से उसके पास पैसे आएंगे। अच्छा, 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी और 10 साल तकरीबन मोदी जी की सरकार होने वाली है। अगर दोनों सरकारों की तुलना की जाए तो बेहतर कौन सी थी आपकी नजर में? देखो जी, बेहतर मनमोहन सिंह की यानी कि जो सरकार वो बेहतर थी। उन्होंने जो करा बहुत ही वो पढ़े लिखे थे, और रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। उन्होंने जितना कुछ करने के सरकार के उस टाइम भी सरकार के ऊपर थोड़ी आफत आई थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ संभाल लिया, और संभालने के बाद सारा कुछ उन्होंने दिखा के देश में शांति बनाए रखी। क्या आप मानते हैं कि देश में नफरत का माहौल है? अभी नफरत का माहौल है। अब ये मुसलमान भाइयों के साथ में इस तरह की यानी कि जो गलत व्यवहार होता, ऐसा किसी भी पार्टी के टाइम में नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गलती है, जिसकी गलती है उसी को सजा दी जाए। ये नहीं कि उनके रिश्तेदारों को, उनको भाइयों को, उनके उनके घर वालों को तंग करा जाए। इस तरह का माहौल वो बिल्कुल गलत है देश के अंदर, और इससे आगे जो है ना व्यवहार बहुत ही गलत हो गए। और जिनके ऊपर आज शोषण हो रहा है, फिर वो अलग से कुछ और कुछ यानी कि गलत से गलत कदम उठा सकते हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम देश के तमाम लोग हमारे साथ हैं, सब धर्म के लोग हमारा सपोर्ट करें, 24 में फिर से हम आएंगे। देखो जी, ऐसा है, कहने में और करने में बहुत फर्क है। आप देख रहे हो कि भाई जो अभी लोगों के अंदर हरियाणा में क्या हुआ, और यानी कि और कई यानी कि सरकारें वहाँ पर को पहाड़ी क्षेत्र में, मणिपुर में उधर देख लो, और कई यानी कि राज्य हैं उनमें इस तरह का हो रहा है। वो भी अंदर ही अंदर यानी कि भड़क रहे हैं और सुलग रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है, ये देश के लिए कंट्रोल होना चाहिए। ये हिंदुस्तान सबका है, अखंड भारत है, तो इसमें हर मजहब का जो आदमी है, हर धर्म का आदमी है, उनको जो स्वतंत्रता जीने के अधिकार ठीक से दिया जाए। और आगे जो है ना, जो अगले सरकार आए तो वो सबके विश्वास के और आत्मविश्वास की सरकार है, जिससे हर आदमी, मजदूर, किसान, व्यापारी और सभी यानी कि जो इसमें विद्यार्थी है, छोटे बिजनेसमैन है, उन सबको शांति मिले, उनके रोजी धंधे बने। लोग जो कह रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो आप क्या सोचते हैं ऐसे लोग? हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता जी। हिंदू राष्ट्र सिर्फ नेपाल है। वहाँ देखो, वो कभी भी गुलाम नहीं हुआ है। हमारा देश पीछे गुलाम हुआ, यानी कि 7 बार तो मोहम्मद सिंह राज किया, 2 साल मुसलमानों ने राज किया। तो इनकी नफरत की वजह से जब अपने ही हिंदू राष्ट्र के कई टुकड़े हो रहे हैं, कोई कहते हैं भाई तुम तो यानी कि जो ना गुजर हो, ये जाट हो, तुम अहीर हो, तुम यानी कि शेड्यूल कास्ट हो, तुम यानी कि वाल्मीकि हो, तुम जाटव हो, तो ऐसे हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है?
इस तरह का हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये तो सपने देखने वाली बात है, हकीकत नहीं है। तो मोदी जी कह रहे 9 साल बेमिसाल, गरीबों का कल्याण। ऐसा कुछ नहीं है। देख लो गरीबों को जो कहा, जो जितने भी यानी कि सरकारी संस्थान थे उनमें सब में छटनी होगी, उनको ठेके पे ला दिया। ठेके पे लाने के बाद में जो अच्छी कंपनियां थी उनमें यानी कि लोगों को जो है ना छटनी कर दी, और आज वो बेचारे फुटपाथ पे बैठे रहते। उनसे कह रहे भाई तुम तो मेरी नौकरी करते थे, तो बाबा जी नौकरी चलेगी, कंपनी ने ये छटनी कर दी, अब जाए तो जाएगा, बच्चे तो पाल नहीं। तो 24 में क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव होगा, कौन बनेगा बदलाव? बिल्कुल बदलाव होगा। जो हमने कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्होंने इसलिए देश सेवा के लिए उन्होंने शादी भी नहीं की, और वो कहते हैं कि भाई जैसे यानी कि हमारे पूरे खानदान जो जिस तरह देश सेवा के लिए उन्होंने आत्म बलि दी है, तो मैं भी इस बात की चिंता नहीं करता। क्या नाम आपका? महेंद्र कुमार उपाध्याय। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी? क्योंकि उनके अंदर बहुत अच्छाइयाँ हैं। क्या अच्छाइयाँ बताइए? बहुत सारी अच्छाइयाँ अरे हैं। अच्छाइयाँ बताओ तो भाई। समाज के लिए हमेशा कल्याण वाला काम करते हैं। क्या कल्याण वाला काम? क्या आप ऑटो चलाते हैं? हाँ, 2014 में सीएनजी क्या भाव था? 2014 में तो लगभग 45 रुपए थी। आज क्या भाव है? आज तो लगभग 85 है। 85 है, यानी डबल हो गई। 73 है, मतलब यानी करीब करीब डबल हो गई। हाँ, फिर भी नरेंद्र मोदी क्यों? क्योंकि हमारे देश के लिए अच्छे व्यक्ति हैं। नहीं क्यों अच्छे क्या है बताओ ना। अच्छा बताओ। लाख का है, और सबसे बड़ा मुद्दा 300 इसका कश्मीर वाला है, क्योंकि आज तक इतिहास में कोई सोच नहीं पाया। और सबसे बड़ा काम जो कि नोट को बदल दिया, कितने बाहर मुल्कों में आत्महत्या कर लिया, सक्सेस नहीं हुए, लेकिन मोदी सक्सेस हो गया। आरबीआई ने कहा सारा पैसा वापस आया, काला धन था ही नहीं देश में। ये तो उन्होंने बोला नहीं थे, मोदी ऊपर आरोप है। 370 आरबीआई किसका है? आरबीआई किसका है? नहीं लगेगा, किसी कीमत पे नहीं लग सकता, ये तो अफवाह है। ये तो मोदी जी पूरे वर्ल्ड लेवल के प्रधानमंत्री होने वाले हैं। अच्छा पूरे वर्ल्ड के प्रधानमंत्री होने? हाँ, फिर देश का क्या होगा? हमारा पूरा भारत पहले जैसे था, जैसे कंधार वगैरह सब वहाँ होता था पहले, महाभारत कहाँ से कर हुआ था, तो सब एरिया हमारा था ना, अब वो फिर से हो जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में ये तो हमारे पैरों में आगे गिरेंगे। हाँ, कहेंगे हमको भारत में ले लो, लेकिन तो वही झाड़ू पोछा काम इनको देंगे हम, और क्या। ये तेरे मणिपुर चल रहा है, प्रधानमंत्री मणिपुर तो मुद्दा है। दुनिया कैसे संभालेंगे? देखो जी, ऐसा है ना कि कांग्रेस के जमाने में इन्होंने क्या काम किया, हवाई हमला करा करके मणिपुर लोगों को मरवाया कांग्रेस के जमाने में। आज मोदी जी काम नहीं कर रही थी, इसमें बीजेपी लाई गई, तो बीजेपी क्यों कर रही है ऐसा? कर नहीं रही है, उसको बचा रही है। कैसे बचा रही है? 100 दिन से ज्यादा हो गया, एक रात जल रहा पर ऐसा है ना कि कोई काम एक तरीके से होता है, सिस्टम से होता है। कैसे सिस्टम? सिस्टम तो चल रहा है, सिस्टम अपना काम कर रहा है। पब्लिक अफवाह, टहला जा रहा है, आपको दिख रहा है। अरे ये तो ऐसा है ना कि हम कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, इसमें अफवाह उड़ाया जा रहा है मोदी जी को बदनाम करने के। नंबर 1 आदमी प्रधानमंत्री हमारे भारत के है ही, लेकिन पूरा वर्ल्ड इनका गुणगान कर रहा है। मेरे ख्याल से तो मोदी से अच्छा कोई है ही नहीं। मोदी से अच्छा कोई नहीं है। कौन से अच्छा काम किया मोदी ने? बहुत सारे हैं जो इतने सालों से काम 5 काम गिनाइए, 5 काम कोई अच्छे। 5 काम वो जनता जानती है। 370 आप नहीं जानते हैं, चलो। राम मंदिर और भी बहुत सारे। तो आप क्या काम करते हो? आप क्या काम करते हैं? मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। रोजगार मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? उस वहाँ पे मंदिर बनेगा, लोगों की दुकानें खुलेंगी, लोग सीढ़ी पे भीख मांगेंगे। वो मायने नहीं रखता, लेकिन दूसरों से और लोगों की भी तो दुकानें चलेंगी ना, लोगों की दुकानें खुलेंगी, आने जाने का ट्रैवल जो होगा उससे लोग। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी का अपोजिट कोई है नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। नहीं क्या खूबी उनके अंदर? सब खूबी है ना। क्या कौन से अच्छे कुछ अच्छे काम? कल तक हम वर्दी भी उसको खरीद करके विदेशों से लाते थे, उसमें कमीशन खाते थे। आज 2000 प्रोडक्ट ऐसा है जो सुरक्षा से संबंधित जो भारत उत्पादन खुद करने लगा है। जो भारत पिस्तौल और बंदूक बाहर से ला करके चलाता था, आज वो विदेशों से आकर के चल रहा है। भारत में उत्पादन होकर विदेश निर्यात होने की तैयारी हो रही है। राफेल घोटाला कांग्रेस कह रही है। राफेल कांग्रेस ने तो कोई काम किया ही नहीं घोटाला के अलावा। कांग्रेस ने तो पहले उसका प्राइम मिनिस्टर ही स्टेप कर चुका है कि 100 में 20 रुपया पहले हम खा जाते हैं पॉकेट में। कैसे बना? देश में कुछ बना ही नहीं। कुछ नहीं था, एयरपोर्ट नहीं था, रेल नहीं था, कौन सड़क नहीं थी, नहीं थी।
कौन सी सड़क आप नेहरू प्लेस की सड़क देखे? अभी आप सामने खड़े हैं, आप देखिए, अभी देखिए, अभी 10 दिन में ये बनी है। बताइए आपका घर कहाँ है? कौन? हमारा घर यही बदरपुर जैतपुर में। मतलब यही के रहने वाले हमेशा से? अभी हम 28 साल से यही रहा। मतलब दिल्ली 14 के बाद डेवलप हुई है? कौन सा? दिल्ली नहीं थी? दिल्ली शीला दीक्षित ने जो काम किया उसके बाद दिल्ली में तो कुछ काम ही नहीं हुआ, लूटपाट हुआ। कांग्रेस की थी ना, लेकिन काम किया था ना उसने, तो बिहारी के वो प्राइम मिनिस्टर जब वो था, क्या कहते हैं, शीला जी 15 साल मुख्यमंत्री थी यहाँ की। मनमोहन सिंह सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार थी। काम हुई, लेकिन काम भी हुई, लेकिन घोटाला भी बहुत। तो शीला दीक्षित के बाद कौन सा विकास का काम हो गया दिल्ली? एक भी काम नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? कौन जिम्मेदार है? कौन है? केजरीवाल जिम्मेदार है। केजरीवाल है, हाँ। लेकिन सेंटर में तो मोदी की सरकार। सेंटर में मोदी क्या करेगा? सेंटर का काम कर रहे हैं मोदी। एक आप कालका मोड़ के बात देखिएगा, एक में जो उसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एक रेट देख रहा है पानी का, वो 3 साल से खुद रहा है, लेकिन वो सही नहीं हुआ है। उसके नाम पे बिल बनता जा रहा है। एक आश्रम फ्लाईओवर वो वहाँ से मोदी जी ने बनवाया, वो तो साल भर में बन गया। केजरीवाल को 10 में कितना नंबर देंगे? 0 -0। और राहुल को भी -0, उसको कोई भी 0। और मोदी को 10 में 10 देंगे। मोदी आएगा। क्यों मोदी आएगा? अरे देश के लिए काम कर रहा है। कौन सा काम किया? जो अपने घर में घर बनवा दिया वही काम किया। बोलो नारायण जी, नारायण जी। और कुछ काम बताएं विकास। और सब अच्छा ही। 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली लोगों को, लोग अपनी नौकरी ढूंढ लेंगे, सब कमा खा लेंगे। बोलो नारायण। कांग्रेस ने नौकरी दे दिया। क्या नाम है? धनंजय मौर्य। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? मुझे पढ़ा लिखा लगता है। अरे दिल्ली तो संभलना नहीं रहा, देश कहाँ संभलेगा? दिल्ली नहीं संभलना, कहाँ संभल रहा है? अब पता नहीं, मुझे तो हेल्थ का सही दिख रहा है, एजुकेशन सही दिख रही है, और क्या चाहिए हमें? दिल्ली बर्बाद कर रहे हैं केजरीवाल। हो रहा होगा भाई, हो रहा, हमें तो कोई इफेक्ट नहीं केजरीवाल। पावर तो छीन लिए मोदी जी दिल्ली का। हाँ, मोदी जी उसे जीने कहाँ दे रहे चैन से? तो अब क्यों चाहिए केजरीवाल? तो उनके पास पावर नहीं है। अब पावर नहीं है, जब जीतेगा तब तो पावर होगा। राहुल और मोदी में चुनना हो तो किसे चुनेंगे? भाई अब क्या बताएं, मोदी का तो देख ही रहे हैं, राहुल का देखेंगे। ट्राई करना, हर एक ट्राई करना ही चाहिए। यानी ट्राई करोगे? बिल्कुल ट्राई करना भी चाहिए ना। भरोसा नहीं है राहुल पर? क्यों नहीं है? बिल्कुल है। क्या राहुल अच्छे प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं? हो सकते हैं, मोदी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। मोदी कह रहे 9 साल बेमिसाल रहा है। 9 साल बेमिसाल लगता है आपको? बेमिसाल हो सका, ये नहीं करो मोदी गलत है, आने वाला उनसे भी बढ़िया हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना। क्या अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? जो है अभी प्रेजेंट में वही होगा। जो है वही होगा जी। क्या खूबियां उसकी? बहुत खूबियां, इंटरनेशनल लेवल पे खूबियां हैं, स्टेट लेवल पे खूबियां हैं, बहुत चीज का है। कौन सा विकास का काम कर दिया? चीज का विकास किया है सर, आपको भी दिख रहा है। आप बताओ, इतने 70 साल में क्या कर लिए ने? कांग्रेस ने क्या किया? तो 9 साल में क्या हुआ जी? बहुत कुछ किया सर। कौन सी नई सड़क बन गई? पांच काम बोलिए, हम 50 काम बता देंगे। फ्री में बोलिए। और बताइए। 5 ही बताइए। 5 बता देते हैं आपको। पहला एक देखिए, पहला जो अपना जो गरीबों के लिए जो गैस योजना जो महंगा कर दिया। क्या महंगा हो गया? पहले हम सैलरी, मेरी बात सुनिए, पहले मैं जॉब करता था मात्र जानते 4500 रुपए में, और आप जानते मेरी सैलरी कितनी है? 32,000 रुपए सैलरी है। इसके हिसाब से करने का कोई ढंग नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे जो उसको तो बात करने का राहुल का नहीं है। भाई पढ़ा लिखा है, काहे का पढ़ा लिखा है? लंदन ना अपने विदेशों में। कौन ज्यादा राहुल या मोदी? कौन ज्यादा पढ़ा? राहुल ही पढ़ा है। राहुल पढ़ा है। भाई साहब कौन ज्यादा मोदी जी ने भी तो एक बात कही थी, अभी एक नारा लगाया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आता नहीं कहा था? मेरी बात सुनिए भाई मिस्टेक, मेरी बात सुनो, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। मेरी बात सुनो, मेरा नाम लक्ष्मीकांत गोयल है, ठीक है? मेरी बात सुनो भाई, शब्द बोल रहे हो, मैं भी बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे जवान फिसल जाए। जी तो ठीक है। अब राहुल जी से आपने मैंने आपकी ये बात पर बात की, आपने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारे इंडिया के तो बुराई नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? क्या राहुल ने किया है? अभी दिखा रहा हूँ। नहीं, मैं भी दिखा सकता हूँ, दिखाओ। मैं भी दिखा सकता हूँ। जो बोलो भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ। आप दिखाओ। नहीं नहीं, एक बात बताओ, मणिपुर का इतना बड़ा मुद्दा हो गया, क्या नहीं हुआ? अच्छा भाई, बहन किसी की भी हो, मेरी हो तुम्हारी हो, मेरी बात सुनिए, इतना बड़ा मुद्दा हो गया, मुंह से क्यों नहीं निकली? हर जगह होता रहता है, ऐसे होते रहता थोड़ा है। अच्छा में आवाज ये आपकी आवाज में क्या मोदी जी करवाए? मणिपुर इतना छोटा बच्चा है,
मणिपुर इतना छोटा मुद्दा है? मणिपुर में भी हुआ। मैं नहीं भाई, मणिपुर इतना छोटा नहीं है, मेरी बात सुनो। अरे मेवात में भी तो हुआ, नहीं है मेरे भाई, मेवात में भी तो हुआ। मेवात में क्या हुआ? क्या हुआ? मेवात, एक बात बताओ, क्या हुआ? मैं आप अपने घर पे रहते हो, मैं आपके घर से बाहर निकलता हूँ, बोलता हूँ भोसड़ी वाले निकल। हाँ, तो अगर मैं ये बोलता हूँ, क्यों नहीं दिखाता? जो आप बजरंगी बात कर रहे हैं ना, बजरंगी ने क्या कहा था? बजरंगी भाईजान ने जो थे, उन्होंने कहा कि मैं बनाना आ रहा हूँ। अरे जवाब है क्या? यात्रा आप राहुल या मोदी, राहुल या मोदी, हद है यार। ये जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ हैं। देखिए जो राहुल या मोदी अपने भाई। अरे भाई, सच्चाई को सच्चाई कहना सीखो। अभी तो राहुल जी को प्रधानमंत्री को बनने नहीं है उनका अगर राहुल जी काम करने के बाद जो उनसे अच्छा लगेंगे हम उसको सपोर्ट करेंगे। राहुल को मौका मिलना चाहिए, 24 में मिलना चाहिए, बिल्कुल मौका तो मिलना चाहिए। 24 में राहुल को आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस को आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोदी का लगता है। क्या नाम है? निशान नाम है मेरा। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? योगी। योगी, हाँ योगी, योगी, क्योंकि वो हमारे सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जो कोई हिंदू होता है ना, अगर कोई उसको बढ़ावा दे रहा तो योगी आना चाहिए अगला प्रधानमंत्री। हमारे पर करता रहा, हमारे रुपये की मशीन से छाप रहा है, कांग्रेस ये काम करता है। मोदी हमारे हैं और हिंदुस्तान हमारा घर बनेगा, राम मंदिर अयोध्या, बोले नारायण। 24 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। आप बताएं। नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी? अरे बहुत काम किए हैं, कुछ काम बताइए। जैसे अरे बहुत से काम। 5 काम बता दीजिए आप, 5 काम। अब क्या बताएं, बहुत काम इतना। अरे 5 काम तो बता दो भाई। अरे 5 काम तो बहुत काम, कितना काम गिना दें आपको? 5 ही बता दो, बहुत मत बताओ, 5 ही बता दो। अरे आप बड़े भैया से पूछिए। 5 काम, मोदी जी के 5 काम। सबसे पहले तो मतलब सड़क का विकास। सड़क तो पहले से थी, पहले सड़क तो थी लेकिन उतनी अच्छी नहीं थी पहले, अच्छा। ठीक है, उससे अच्छी हुई है। और आप दूसरा, बाइक चलाते हैं? आप बाइक चलाते पेट्रोल क्या भाव है? वो पेट्रोल की बात छोड़ दीजिए, अगर पहले रसोई गैस के क्या भाव? और वो बात ठीक है जो अच्छा, आप टमाटर खाए आज आपने? सब कुछ खाते हैं, ऐसी खाते बात हैं, क्या नहीं भाव है। टमाटर? सुनिए, क्या कांग्रेस के राज में ऐसा था? नहीं, कांग्रेस के राज में तो 80 रुपए टमाटर कहाँ था? पहले सी मेरी बात है। तो जनता जिस तरह से महंगाई के हिसाब से उससे कुछ भी नहीं है, अगर देखा जाए तो, ठीक है। अगर पेट्रोल के दाम जैसे आप बता रहे हैं इतना बढ़ गया है, अगर पेट्रोल का दाम इतना बढ़ा तो उसमें जीएसटी का कुछ फायदा हो रहा है, तो उससे तो विकास भी होगा हमारा। जीएसटी में कहाँ पेट्रोल है? जीएसटी में तो ही नहीं है पेट्रोल। तो जीएसटी मोदी जी क्यों नहीं जीएसटी में लाते पेट्रोल को? जीएसटी में क्यों नहीं लाते पेट्रोल को? अच्छा, 5 काम, आप 5 काम बता दीजिए मोदी जी के बस। ये और सबसे बड़े लाइट की ठीक ठाक थोड़ा गांव में। अच्छा। और उसके बाद पानी। और अच्छा, प्रधानमंत्री आपने पानी के लिए, लाइट के लिए बनाया था? ऐसा तो नहीं है, विकास का मुझे कांग्रेस से अच्छे लगे, बेटर लगे। नहीं तो कुछ तो बताइए। क्योंकि पहले नंबर सुनिए, पहले नंबर तो ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि भारत को कोई नहीं जानता था, इसमें पूरी दुनिया जान गई है। अच्छा, ठीक है। और उसके बदले तो जहाँ पे असुविधा थी वहाँ पे कुछ सुविधा पहुँचाएगी, ऐसी बात नहीं थी। मणिपुर 2 महीने से जल रहा है, मोदी जी ने नाम तक नहीं लिया मणिपुर का, बताइए। हरियाणा में एक मिनट। दंगा भड़क गया। हाँ ठीक है, जैसे आप बोल रहे हैं हरियाणा का मुद्दा लेके चले गए, वहाँ पे जो सरकार है तो उनको कुछ देखना चाहिए। वो भी तो बीजेपी की ही सरकार नहीं, हमेशा तो आप एक, ठीक है, प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड कर देते हैं, आप मुख्यमंत्री के ऊपर कुछ भी राय होनी चाहिए। अगर आप एक पुल का उद्घाटन करने मोदी जी आते हैं तो जब कोई वोट की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री कैसे लेगा? जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री की है ना। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, प्रधानमंत्री इस बार मोदी जी जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता, क्या कह रहे हैं सर? क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा नहीं हो सकता। तो 5 काम तो बताओ। बिना पर मोदी जी को वोट देंगे, बताइए। अरे मोदी देश की रक्षा कर रहे हैं, और क्या चाहिए हमको? और कांग्रेस देश को बर्बाद कर कहाँ रक्षा कर रहे हैं? सीमा आ गई जो है, बिन बताए छिप के पाकिस्तान से आतंकवादी भी तो सकती है। आ गई तो आतंकवादी भी हो सकती है। नहीं, आतंकवादी कैसे हो? कैसे पता होगा भाई? ये पुलिस जांच कर रही है, उसकी पता नहीं, अभी तो जांच चल रही है। जो जांच में निकलेगा वही तो। बताइए, बिना परमिशन के कैसे देश की सरहद के अंदर कैसे कोई आ गया? अच्छा ये बताइए, आप कैसे? मनमोहन सिंह के राज में था, जब सरहद के पार मुंडी उसे काट के लेके चले गए मान लो, तब तो वहाँ पे कोई नहीं है। मोदी जी ने तो कहा था 1 के बदले में 10 सर लाऊंगा, उसके बाद पुलवामा में बदला लिया गया कि नहीं? कहाँ बदला लिया गया कि नहीं? कहाँ लिया गया? पुलवामा का बदला कहाँ लिया? और सुनिए, और पूर्व गवर्नर मोदी जी के बनाए हुए गवर्नर कह रहे हैं तो मोदी ने ही करवाया है पुलवामा। अरे
ठीक है, सतपाल मलिक को मोदी जी ने गवर्नर बनाया था, अब वही कह रहे हैं कि मोदी ही करवाए पुलवामा। देखिए ये तो बात अलग की है, जैसे आप लोग सत्ता परिवर्तन की अलग बात होती है। अगर आप कुछ दिन के लिए जैसे रहते हैं उनके पक्ष में तो उनके ही नाम जपते हैं, जब दूसरे पक्ष में जाते हैं तब दूसरे का नाम गुणगान कर लेते हैं। इसका मतलब है कुछ अंदर आपके भी कमी है। इसका मतलब जब छोड़ के जा रहे हैं तो आपके भी अंदर कुछ कमी होंगी। वो छोड़ के कहाँ गए हैं, वो किसी पार्टी में नहीं है। किसी पार्टी देखिए इसमें किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले नंबर की आदमी वो जब तक रहता है तब तक उनका गुणगान करता है, छोड़ने के बाद खुद ही बताइए, मोदी के 5 अच्छे काम बताइए। 2 करोड़ नौकरी का वादा था, 15 लाख का वादा था, अच्छे दिनों का वादा था। 3 में से क्या मिला आपको? 2 करोड़ नौकरियां मिली, 15 लाख आए या अच्छे दिन आए? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो बात सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ठीक है, जो कुछ है सब बेटर है, बस इतना ही है, बस और कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ भाई, लास्ट में 5 काम गिना दीजिए। 5 काम बता दो। 5 काम हंसना मत। हम हंस नहीं रहे, 5 काम बताओ। बहुत काम हुए, 5 की बात छोड़ो। 5 बता दो, आप 5 बहुत छोड़ दो, 5 बता दो। अरे 5 मिनट तो बहुत काम है। अरे भाई 5 बता दो, आप 2 काम बता दो, चलो। आप एक अच्छा काम बता दो, चलो। पहले नंबर तो आतंकी अंदर आ नहीं पा रहे हैं। कहाँ नहीं आ रहे हैं? पुलवामा में हमारे जवानों को शहीद कर दिया था मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए। उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी, ये नहीं पता आपको? सर्जिकल स्ट्राइक में कितने मरे, वहाँ के एक भी तो नहीं दिखा पाए। बहुत से लोग मरे। कहाँ मरे, आपने देखा था? जी जी, हमने देखा था। कम हम 150 लोग वहाँ मरे। 150 लोग? जी जी, कम हम कितना तबाह हो गए वहाँ पाकिस्तान। जी पाकिस्तान। 5 काम गिनिए ना। 5 काम। अरे 5 काम आप वही पे उसी पे अटके हैं। बता ही नहीं पा रहे 5 काम, तो क्या वही सवाल होगा ना। पहले 5 काम बताइए, नहीं, बात करेंगे। क्यों आपको हमको लगता है कांग्रेस की तरफ से आए हैं तभी ये रहते हैं? आपकी बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से आए। नहीं, मतलब सवाल कर रहे हैं 5 काम। पत्रकार हैं, सबकी बात सुनते हैं। जी जी, ये तो आपकी बात सही है। आप बोलेंगे वो दिखाएंगे, लेकिन हम 5 काम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। अरे 5 काम में बहुत काम किए। 5 ही बताइए ना आप। नहीं, हम बता नहीं सकते, इतना काम किए। 3 काम बताइए। चलिए, हम इतना काम किए कि बता ही नहीं सकते। अच्छा जी, मतलब 3 भी नहीं बता सकते आप। जी नहीं, इतना काम किए मोदी जी ने। 3 ही बता दो ना भाई, जो इतना काम किए हैं। अरे बहुत काम किए। क्या अगला प्रधानमंत्री कौन? अगला प्रधानमंत्री होगा राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी सही है, वैसे अरे भाजपा वाले का इनके कहने से क्या होता है? अच्छा, किसी को कहने से राहुल गांधी के अंदर कौन सी खूबियां? सब खूबियां राहुल गांधी, सब खूबी है। मोदी ने 9 साल में डंका बजवा दिया देश का। क्या बजवा दिया? अरे दुनिया में डंका बज रहा है। हर आदमी परेशान है भाई, परेशान है हर आदमी। क्यों परेशान है बताइए? महंगाई नहीं देखो। बीजेपी कह रही है 9 साल बेमिसाल है, गरीब का कल्याण हुआ नहीं हुआ है। गरीबों का सत्यानाश हुआ है, सब कल्याण नहीं हुआ, सत्यानाश हुआ है गरीबों का। क्या करते हैं आप? अमित शाह कह रहे हैं कि दोबारा फिर से मोदी जी आ रहे हैं 24 में। टाइम बताएगा, अभी कहने से कोई फायदा नहीं है। यानी आपके हिसाब से कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी कह रहे हैं राहुल गांधी पीएम मटेरियल है ही नहीं। ये तो वक्त बताएगा आने वाला। हम आप कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। आप कांग्रेसी नहीं हो ना? कांग्रेसी हो? मैं तो बात कर रहा हूँ ईमानदारी की, मैं कांग्रेस या बीजेपी का आम आदमी का नहीं हूँ। मतलब जो बात है वो बता रहा हूँ आपको, समझे? मतलब बदलाव टाइम में कितना परेशान हर आदमी सुखी था। यानी देश का एक आम नागरिक यही सोचता है इस बार बदलाव वो बदलाव होगा। क्यों ना मोदी सारे काम अच्छे किए। किराया तो बढ़ेगा, जहाँ पे 30 मिल रहा है 70 मिल रहे हैं। लोग कह रहे हैं देश का सत्यानाश हो गया है। कौन कह रहा है? मणिपुर पर मोदी जी बोले ही नहीं रहे। क्यों नहीं बोले? राहुल बोले? राहुल तो गए थे। अरे कहाँ गए? सुना कहाँ मोदी जी बोला? आपने सुना? मोदी जी बोले कितना मिनट बोले? मोदी 2 घंटे बोले। 2 घंटे मणिपुर पर कितना मिनट बोले? 2 मिनट। 2 मिनट कहाँ बोले? 2 मिनट ज्यादा बोले। बताओ, महिलाओं को वहाँ नंगा घुमा दिया गया, उस पर मोदी जी खामोश रहे। कहाँ खामोश रहे? बोलते रहे खामोश। क्या कहाँ बोले? गए भी नहीं। क्या बोले? क्या बोले वो? बोला है क्या बोले? मणिपुर लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जाने वाले हैं 24 में। आप कल अरे कौन कह रहा है मोदी जी जाने वाले हैं? उनको पता ही नहीं जाएंगे। मोदी जी आएंगे भैया 2024 में। हमें नहीं पता, नहीं पता। अच्छा ये बताइए, मोदी आने वालों को पता नहीं, पता है, पता नहीं, इन्हें सब कुछ पता है। उन्हें गैस सस्ती मिल रही है, उसे सीएनजी हो सकता है भाई। इन्होंने कार्ड बना रखा होगा, बीजेपी का कार्ड बना रखा होगा, हो सकता है। सीएनजी अगर महंगी हुई तो पैसे भी महंगे हुए ना, पैसे बढ़े हमारे। पैसे लग रहे हैं ना, क्या बढ़ गया? क्या जाना है? विनोद शर्मा क्या लग रहा है 24 में बदलाव हो गया फिर से मोदी जी?
बिल्कुल। क्या बिल्कुल? 24 में कौन आएगा? मोदी से मोदी आएगा। क्यों मोदी आएगा? अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम है? कुछ काम बताइए। काम तो देखिए, रोड सड़क जो भी है, रोड सड़क तो बहुत पहले बनी हुई है। कौन सी नई नई सड़क कौन सी मोदी ने बनवा दिया? क्या नाम भैया आपका? कमल मंडल। अगला प्रधानमंत्री कौन? अगला जो आने वाला प्रधानमंत्री 24 में वो नरेंद्र मोदी आएगा। क्यों मोदी आएगा? वो हमारे काम अच्छे करते हैं, कौन से काम अच्छे किए? हर काम को अच्छे ऑटो चलाते हैं आप? हाँ जी। सीएनजी सस्ती हो गई है? नहीं, सस्ती है, पहले सस्ती है, 2014 सस्ती है। हाँ तो सस्ती है। और गैस सिलेंडर घर का रसोई गैस वो तो नहीं है। और टमाटर खाए आज आपने? पहले कितनी थी? टमाटर तो 80 रुपया। 80 रुपया? 280 रुपया? 280 के टाइम में कितनी थी गैस पूछना? वो तो पहले कम था। कम था, फिर भी मोदी पहले कम है, कम है। मोदी ठीक है।